गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके हम करेंगे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। ठीक है, 4 तरह के जो टाइप्स होते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में यहाँ पर लिख कर आपको बताऊंगी और अच्छे से इसको समझेंगे। पहले रूल्स समझाऊंगी आपको, स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो मैं होमवर्क देती हूँ उसको ज़रूर किया कीजिए। उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं होमवर्क देती हूँ तो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, बल्कि उसके जैसे और भी सेंटेंस मैं तो कहूँगी, अगर एक एक सेंटेंस के जो मैं देती हूँ कम से कम 15-20 अगर सेंटेंस बना के देखते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे मैं एकदम से बता पाती हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का ये सेकंड सेंटेंस है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ हम ING का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का। अब हमें ये देखना है कि इज, एम, आर हम किस किस के साथ लगाते हैं। सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। ठीक है, यू, वी, दे के साथ हमेशा आर का यूज होगा। इसको तो आप रट लेना है किसके साथ क्या लगना है। और ही, शी, इट या फिर किसी नेम हो, कोई भी सिंगुलर हो, उसके साथ इज का यूज होगा। इतना क्लियर है? बाकी चीजें हम वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, आपको बस इतना समझना है कि यू, वी, दे के साथ आर, आई के साथ एम, ही, शी, इट, नेम के साथ इज का यूज होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे जैसे हम नेगेटिव का बनाएंगे तो इज, एम, आर के साथ यहाँ पर नॉट का यूज हो जाएगा नेगेटिव में। अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये वाले इज, एम, आर उठकर बाहर आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा। जैसे अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इज, एम, आर फ्रंट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और अगर WH फैमिली बनाएंगे तो यहां पर सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर इज, एम, आर लगेंगे। क्लियर? चलिए, आई एम नॉट स्लीपिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम राइटिंग माई होमवर्क। आई एम नॉट, आई के साथ एम लगा, मैंने बताया था। तो इसकी क्या हिंदी बनेगी? स्लीप होता है सोना, ठीक है, और नॉट है तो नहीं का सेंस दे रहा है। मैं, राइट नाउ मीन्स मैं अभी नहीं सो रहा हूं। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि आई एम राइटिंग माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क लिख रहा हूं। ठीक है, जो भी एक्शन होगा उसके साथ हमने रहा है का साथ देना है। जो मीन्स रहा है, रही है, रहा हूं, उसका क्या देना है? मीनिंग देना है। माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग TV। मेरा भाई क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मेरा भाई इज नॉट वॉचिंग, नहीं देख रहा है, TV नहीं देख रहा है। ठीक है, ही इज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। वह इज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, हेल्प होता है मदद करना, मदद कर रहा है मेरी माताजी की इन किचन, रसोई में। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट वाला कौन सा है? इंटेरोगेटिव, जिसमें आर सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फॉर योर एग्जाम, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। आर यू स्टडिंग फॉर एग्जाम टुडे? क्या जो आर से शुरू होंगे उससे हम किसके शुरुआत करेंगे हिंदी में? क्या से। क्या तुम पढ़ रहे हो? फॉर योर, किसके लिए? अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे? क्या तुम अपनी परीक्षा के लिए आज पढ़ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट, इज योर सिस्टर। अब देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यू आर लगा है तो मीन्स कहेंगे कि क्या आर क्यों नहीं आया। योर सिस्टर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं,
तुम्हारी बहन, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बहन की बात कर रहे हैं। तो इज योर सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन प्रिपेयरिंग फॉर डांस कॉम्पिटिशन, क्या वो डांस कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रही है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क जितने भी है उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा इंटरोगेटिव में। ठीक है, डांस कॉम्पिटिशन, डांस प्रतियोगिता। वाई आर यू नॉट आंसरिंग माई कॉल? वाई, WH फैमिली, उसके बाद आर, फिर सब्जेक्ट नॉट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ING, माई कॉल, मैंने सिखाया था ना, सबसे पहले WH फिर एग्जामान आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। वाई आर यू नॉट, अब किससे शुरुआत करेंगे हिंदी लिखने में? अब यहां पर हम क्या का यूज नहीं करेंगे, इसका हम यूज करेंगे जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो तुम मुझे, वाई आर यू नॉट आंसरिंग, तुम मेरी कॉल का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तुम मेरी कॉल का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? वॉट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट? वॉट आर यू डूइंग, वॉट से स्टार्ट हो रहा है, यू से देखेंगे। ठीक है, तुम इस समय, एट दिस मोमेंट, इस समय क्या कर रहे हो? तुम इस समय क्या कर रहे हो? WH फैमिली, इज MR में से हमने R को चूज किया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू के साथ क्या लगता है? R। वाई आर यू डूइंग, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ING, एट दिस मोमेंट। ठीक है ना। माई फ्रेंड्स आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज इट्स रेनिंग, मेरे दोस्त ज्यादा हैं, प्लूरल है, तो इसलिए R लगेगा। मेरे दोस्त नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं बाहर, क्योंकि, बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है, जोड़ रहा है सेंटेंस को। इट इज रेनिंग, कि वर्षा हो रही है। ठीक है, इट इज रेनिंग। अब रेन क्या है? ठीक है, लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, रेन कोई सांस लेती है? नहीं लेती, इसलिए हमने इट का यूज किया। टुडे वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वाई इज ही नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास? वाई इज ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, वह कक्षा में ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये बनेगा। वाई इज ही, वाई के साथ हमने इज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। वाई इज ही नॉट पेइंग, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। पेइंग अटेंशन इन द क्लास। एवरीवन इज फोकसिंग एक्सेप्ट हिम। ठीक है, हर कोई ध्यान दे रहा है उसे छोड़कर। एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट मीन्स उसे छोड़कर सब ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हिम मीन्स उसे। आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड बिकॉज द लेसन इज इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट फीलिंग, मैं नहीं महसूस कर, मैं थका हुआ नहीं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि द लेसन इज, ये जो सबक है क्या है? इंटरेस्टिंग, रोचक है। ठीक है, ये जो सबक है, लेसन इज इंटरेस्टिंग, रोचक हो रहा है। माई क्लासमेट्स आर राइटिंग देयर ओन एग्जाम्पल्स, मेरे जो सहपाठी हैं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अपनी खुद की उदाहरण। ठीक है, माई क्लासमेट सब्जेक्ट हुआ, ज्यादा है तो आर का यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, देयर ओन एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट क्या है? इन नोटबुक। ठीक है, नोटबुक में लिख रहे हैं। द बेल इज रिंगिंग, बेल बज रही है। बेल सब्जेक्ट, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, रिंगिंग होता है बजना, बज रही है। एंड और छात्र आर पैकिंग मीन्स पैक कर रहे हैं
अपना बैग। ठीक है। द टीचर इज स्माइलिंग बिकॉज एवरीवन इज डूइंग वेल। जो शिक्षक है जो शिक्षक मैम है वो हंस रही है। इज के साथ फर्स्ट माइंड स्माइल होता है हंसना, तो उसके साथ हमें सेंस कौन सा देना, रहा है रही है का, क्योंकि क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो एक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसकी बात हो रही है। टीचर इज स्माइलिंग क्योंकि एवरीवन हर कोई इज डूइंग वेल अच्छा कर रहा है। वी आर नॉट फॉरगेटिंग टू रिवाइज एट होम। वी आर नॉट हम नहीं भूले हैं। यहां पर भूल रहे हैं का सेंस नहीं आएगा, क्योंकि वी आर नॉट फॉरगेटिंग टू रिवाइज, हम याद करना नहीं भूले हैं घर पर। ठीक है ना, मीन्स जो भूलने का काम है वो तो दिमाग में चल ही रहा है ना। वी आर नॉट फॉरगेटिंग, हम नहीं भूले हैं याद। जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग, इसमें रहा रहे का सेंस नहीं देते। होल्डिंग कि जैसे है ना, तो उसमें रहा रहे का सेंस नहीं आएगा, सिर्फ है का आएगा। हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग, हम बैठे हैं, वी आर सिटिंग। ठीक है, इस तरह से। वॉट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर स्कूल। यू क्या है, सब्जेक्ट है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तुम क्या योजना बना रहे हो स्कूल के बाद। ठीक है, तुम स्कूल के बाद क्या योजना बना रहे हो। अब कुछ बच्चे हैं रहा रहे कि पहले देखते हैं कि हाँ इसकी पहचान ये है, तो हम पीछे से ये देखेंगे तो ये हम सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है जहां पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है और सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है, हेल्पिंग वर्ब को, तब आपने उसका सेंस बनाना है हिंदी में। व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर स्कूल, तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो। अब इसके मैं आपको देने वाली हूं सेंटेंस, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पहला सेंटेंस है मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। क्या तुम खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। मैंने इसीलिए एक ही एक्शन दिया है क्योंकि आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। एक ही एक्शन में हम कितने डिफरेंट तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको चेक करके बता दूंगी जब भी मुझे लगेगा टाइम। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं तो मैं सिंपल स्टोरी लेकर आऊंगी कल आपके लिए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू। अगर किसी को टेंस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और अगर न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।